और बीजेपी है तो कुंभ हो पा रहा है। जी इतने खुल के आप बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा? कोई डर नहीं है, क्यों नहीं? अभी क्या है, विपक्षी के नेता, कोई भी नेता जैसे उसके ऊपर आप खुल के बोलिएगा तो गोली चलवा देते हैं, कहीं किडनैप करवा देते हैं, आपको डर नहीं लगता? जो योगी मोदी है ये भगवान के दिव्य भेजे हुए दूत हैं, उनको कार्य मिला है धर्म की रक्षा के लिए, तो वो रक्षा कर रहा है, इसलिए हमें उनके साथ रहना। तो योगी जी ही तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, भगदड़ मच जाएगा, यहाँ असुरक्षित है, अव्यवस्था है, उसके बारे में क्या कहिएगा? यहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं है, पुलिस वाले जितने कर्मचारी सरकारी है, अस्पताल है, जगह डग डग पे अस्पताल खुली, हाथ जोड़ के हम लोगों की सेवा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहले भारत न्यूज। दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मौजूद हैं हम। यहाँ महाकुंभ मेले में विभिन्न प्रकार के साधु संत साध्वी एवं विभिन्न प्रकार के वायरल बाबा मिलते हैं। उसी में से हमारे साथ एक बाबा मिल गए हैं। क्या नाम है बाबा आपका? राधा चरण दास। राधा चरण दास, कौन से अखाड़े से हैं आप? मैं ब्रह्मादा गौड़ीय संप्रदाय से हूँ, बरसाने से। बरसाने से। महाकुंभ में कब आना हुआ आपका? मैं 12 तारीख को आया इधर। 12 तारीख। कब तक रहना है महाकुंभ में? आखिरी स्नान तक। आखिरी स्नान तक। महाराज जी एक सवाल है आपसे। विपक्षी नेता का कहना है कि इतना भारी भीड़ भड़कम लगाने से, इतना बड़ा मेला लगाने से क्या फायदा है, क्या कहिएगा? उनको कुछ भी पता नहीं, वो मुर्दे हैं, जो विपक्ष हैं वो मर चुके हैं। और भारत को जो मोदी ने एक नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत और समाजवादी मुक्त भारत। समाजवादी क्या, ये देखो समाज, सारे हमारे वर्ण, सारी जाति, सारे धर्म कैसे मिलके एक जगह रह रहे हैं। कोई तो नहीं लड़ रहा, ना लड़ रहा है, ना कोई किसी से कुछ, सब एक दूसरे के जा रहा। कोई तो नहीं, हम लोग जो कहते हैं वहाँ पे ये लोग, अरे इनको नहीं मानते, जातिवाद करते हैं, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, फलानवाद, ढिकानवाद। देखो हमारे यहाँ कोई पूछ रहा क्या भंडारे के लिए, कोई कथा सुनने जा रहा, कोई भी जाति के जाओ, प्रसाद पाने जाओ, कोई भी जाति के जाओ, एक साथ सो रहा है, एक साथ खा रहा है, एक साथ घूम रहा है, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। तो इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत करो। और योगी मोदी है जो, ये कोई मनुष्य नहीं है, भगवान की शक्ति अवतार है, भगवान के भेजे हुए दूत हैं। तो भारत भूमि में जो है रह रहा है और विदेश में जहाँ भी विश्व में रह रहा है, उन जीव को, हम लोगों को, सब सनातनियों को जागना होगा। और वो छोटे मोटे नहीं है, बाद में ना तब पछताओगे। इसके सिवाय कुछ, रोने के सिवाय कुछ नहीं। हमें ना रोटी चाहिए, ना सिलेंडर चाहिए, और ना हमें कोई नौकरी चाहिए। वो जो हमें मिल रहा बहुत है, हमें देश सुरक्षा चाहिए। दो देश सुरक्षित है। विपक्षी का कहना यह भी है कि रोजगार नहीं देते हैं, महाकुंभ लगा रहे हैं, इससे क्या होगा? वो आ जाए, जो जितने विपक्षी हैं कुंभ में नौकरी पाएं, सब सेवा करें, नौकरी करें। कुंभ में रोजगार से क्या होगा? इतने सारे युवा पड़े हुए हैं, रोजगार देते ही नहीं। ऐसे ही कुंभ लगना चाहिए। पहला मैंने ऐसा कुंभ देखा जो आनंद आ रहा है कि यहाँ में ऐसे लगा मैं गोलोक में आ गया, भगवान के गोलोक वैकुंठ धाम में आ गया हूँ। सब प्रेम से बोल रहे हैं, कहीं प्रसाद दे रहे हैं, कहीं दक्षिणा दे रहा है, और सब आनंद हम लोग ऐसे गोलोक में ऐसे ही है। तो ये जो कांग्रेस मुक्त, समाजवाद मुक्त और विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा। और तो फिर ऐसा ही जैसा आज प्रयाग में आनंद बरस रहा है, जिंदगी में हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी उम्र भी, हम ऐसा नहीं कोई भावुक हो रहे हैं, हम बहुत अनुभव कर रहे हैं और रोज समाचार सुनते हैं। जो योगी मोदी है ये भगवान के दिव्य भेजे हुए दूत हैं, उनको कार्य मिला है धर्म की रक्षा के लिए, तो वो रक्षा कर रहा है। इसलिए हमें उनके साथ रहना है और हमें कुछ नहीं चाहिए। रोजी मिल जाए, रोटी मिल जाए, वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या, हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। आज देखो कुंभ में 12 बजे 1 बजे यूपी सबसे खतरनाक यूपी था कि वहाँ चैन काट रहे हैं, कानों में सोना नहीं पहन सक रहा है, मोबाइल छीन रहा है। आज देखो कहीं घूमो सीधा है, ईमानदारी से चलो। योगी का साफ कहना है, मेरे लिए सब, मेरी जितने यहाँ यूपी में आज जो भी है वो मेरे हैं, मेरे घर के हैं, लेकिन गलत करोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ कुंभ के मेले में मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं उसको क्यों नहीं एंट्री दिया जाता है, क्यों नहीं आने दिया जाता है? उनके कर्मों के कारण। विपक्ष तो ये जानता है, लेकिन मुस्लिम इस बात को जानते हैं, उनके धर्म गुरु भी जानते हैं। वो जो अच्छे धर्म गुरु हैं मुस्लिम, वो बोलते भी हैं कि हम लोगों की गलती है, यदि हम ऐसी गलती करते रहेंगे तो विपक्ष हमारा फ़ायदा उठा के 60 साल तक इन्हें राज किया कांग्रेस ने, इनको मुस्लिम को निचोड़ा, यूज किया कि गरीब रहे, ना
पढ़े ना लिखें, गरीब रहे, वो ये हमारी वोट बैंक बने रहे, बस इसके लिए उनको यूज किया। वो मुसलमानों की गलती है कि क्यों उनके तरफ वो रहे, और रहे तो भोगो। और अभी भी ये लोग कोई नहीं जो समझ रहा हो, आगे भी भोगेंगे। ये लोग यूज कर रहे हैं वोट के लिए और कुछ नहीं। आज देखो मोदी है, योगी है, कहीं वो कह रहा कि मुसलमान को सिलेंडर नहीं देंगे, हिंदू को देंगे, जो जिसमें आता जो लायक है उसको दिया जाएगा। मुस्लिम भी जान रहा है, उनको घर भी मिल रहा। तो मुस्लिम जो वो भी जान रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में ही हमारी रक्षा हो सकती है, ना वो आपस में ही लड़ेंगे। तो हिंदू योगी जी ही तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इसमें तो बटने वाली बात आ रही है, तो ये क्या है? ये बटने वाली बात नहीं है, सत्य बात है। बटेंगे कटेगा का मतलब ये है, ये नहीं कि मुस्लिम को मारो, ये करो, वो नहीं। उनका कहना है सावधान रहो। मेरे हाथ में कोई फ़ोन है, कोई चीज़, हम सावधान नहीं, गिर गया तो हमें सावधान रहना। तो उनका कहना है सावधान रहो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो जो बटेगा तो कटेगा, और भोग लो, देख लो, प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, इनकी इतनी कंट्री है, फिर भी क्या ये सुखी है? आपस में लड़ रहे, मर रहे, देखो झगड़े लड़ाई चल रही कितनी। इसलिए हमें जागना है। सबसे कोई की गलती नहीं मानते, हमारे सनातनियों की गलती है कि उस बात को इतने आचार्य, गुरु, संप्रदाय, इतने बड़े बड़े कुंभ, इसमें देखो कितना पैसा लगा है और कितना आनंद आ रहा हम लोग। ये हमारा सौभाग्य, ये जीवन का मेरा पूरा जीवन कि मेरे को भगवान ने मनुष्य तन दिया, और मनुष्य तन में कुंभ के दर्शन हुए। मेरा जीवन का मतलब जन्म का लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया। अच्छा महाराज जी, कुंभ मेले जो है वो 12 साल बाद आती है, हाँ। लेकिन ये महाकुंभ मेला है जो 144 साल बाद आई है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसका पीछे का रहस्य तो हम इतना नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आचार्य जो बताते हैं उनका अलग अलग महत्व है। तो हमें तो ये है कि उनके पीछे है आचार्यों के, अब वो हम आनंद अनुभूति कर रहे हैं। और ऐसा यदि पूरा भारत हो जाए तो कितना आनंद आएगा। ना कहीं लड़ाई है, ना कहीं झगड़ा, कोई खिला रहा है, कोई खा रहा है, ना यहाँ कोई गरीब है, ना कोई यहाँ अमीर है, ना काला है, ना गोरा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना यहाँ कोई जाति है, ना ब्राह्मण है, ना ठाकुर है, ना नीचा है, ना हरिजन है। सब भगवान के हम ब्रह्म जन्म जाते शूद्र, ऐसा बोला आचार्यों से सुना। तो इसलिए हम जन्म से तो गलत हैं, लेकिन कर्म अच्छे करेंगे तो हम अच्छे हैं। इसलिए ये जो योगी कह रहा है वो सारी बात सत्य है, और भगवान के भक्त हैं। इसलिए हमें अभी जागना होगा, और नहीं जागेंगे तो बहुत भोगना पड़ेगा। महाराज जी, आप लोगों का कितना लोग का आना हुआ है महाकुंभ में? हम लोग कितने लोग आए हुए हैं? हमारे तो तीन भक्त हैं, लेकिन करोड़ों कोई असुविधा नहीं है ऐसी। मैंने कुंभ में हमें लोगों के द्वारा बात फैलाई जाती है कि भीड़ भड़कम है, भगदड़ मच जाएगा, यहाँ असुरक्षित है, अव्यवस्था है, उसके बारे में क्या कहिएगा? यहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं है। पुलिस वाले जितने कर्मचारी सरकारी है, अस्पताल है, जगहों डग डग पे अस्पताल खुली, हाथ जोड़ के हम लोगों की सेवा कराए। पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, डॉक्टर लोग इतने प्रेम से बोल रहे। योगी का जो एक नियम और कार्य प्रणाली होती, जो हिंदी में बोलते कार्य प्रणाली, हाँ, वो इस तरह से सब, चाहे वो पुलिस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे डॉक्टर, सब संत की तरह भाव से सेवा में लगे हुए हैं। और ऐसा दिव्य आनंद आ रहा, कोई एक दूसरे से द्वेष नहीं है, और सब फ्री। आयुर्वेदिक लो, इंग्लिश लो, दवाई जाओ वहाँ तुरंत तुम्हें जो रोग है उसकी दवाई। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, बहुत कुंभ किए, लेकिन ऐसी व्यवस्था और ऐसा आनंद मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा कि हर जगह लेटरिन बनी है, कहीं हमें कचरा डाल रहे हैं तो तुरंत उठाने वाले उठा रहे हैं। यानी आपका कहना कि व्यवस्था की कमी नहीं है? ऐसी व्यवस्था कभी हम घर में नहीं, हम एक आदमी की नहीं कर सकते, करोड़ों आदमी की व्यवस्था है, तो ये मनुष्य नहीं कर सकता। योगी है जो, और मोदी है, ये दिव्य पुरुष है, शक्तिशाली भगवान की शक्ति है, और बहुत बड़ी चीज़ है। उससे हमें जागना होगा। एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई नहीं। हमारे घर में 4 आदमी आ जाते हैं, हम उनको नहीं खिला सकते। जी बिल्कुल। इसलिए लाखों आदमी सो रहा है, लेटरिन बनी है, हर जगह साफ सफाई, हर जगह नल लगे हैं, आश्रमों में सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई अव्यवस्था हमें दिखाई नहीं दे, ढूंढने से अव्यवस्था नहीं दिखाई दे। कहीं न कहीं इस महाकुंभ मेले से हमारे हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत ज़्यादा
ऐसे सम्मेलन होना चाहिए। तो सनातन संस्कृति का एक जो माप है बनाया गया आचार्यों ने, वो इसीलिए बनाया है, एकत्र हो, एक दूसरे से मिलो और ये बात को जानो। बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है। अच्छा महाराज जी, ये महाकुंभ के बाद इतने साधु संत साध्वी कहाँ चले जाते हैं? सब अपनी अपनी जगह, जहाँ जिसका जैसे मैं बरसाने का हूँ तो बरसाना, कोई वृंदावन, जिसको जहाँ से आया वहाँ अपना यहाँ आनंद प्राप्त करके अपने वहाँ पहुँच जाएगा अपनी अपनी जगह। और रेलों में कोई अव्यवस्था नहीं है, हर जगह मैं देख रहा हूँ सिस्टम से चल रहा, कहीं परेशानी ढूंढने से भी नहीं मिल रही, इतना आनंद आ रहा। मैं तो सोच रहा 1 महीना का नहीं 10 महीने का हो तो और आनंद आता, और ऐसी व्यवस्था मैंने जिंदगी में नहीं देखी। महाकुंभ में कौन कौन से वैसे दिन हैं जो सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी? अभी जो स्नान आ रहा है ना, क्या तारीख आ रहा है, उसी से 29 से चालू हो जाएगी है ना, 27 से यहाँ भीड़ चालू हो जाएगी। 27 से कितने तारीख तक? 27, 28, 29 का स्नान है, फिर 30 और फिर 3 का है, 3 तक चलेगी भीड़, फिर थोड़ी कम होगी। और इतना आनंद है सब आदमी आके, सब जगह घाट की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था, कोई अव्यवस्था है ही नहीं यहाँ पे। और बीजेपी है तो कुंभ हो पा रहा है। जी इतने खुल के आप बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा? कोई डर नहीं है, क्यों नहीं? अभी क्या है, विपक्षी के नेता, कोई भी नेता जैसे उसके ऊपर आप खुल के बोलिएगा तो गोली चलवा देते हैं, कहीं किडनैप करवा देते हैं, आपको डर नहीं लगता है? योगी की शक्ति से सब परिचित हैं, जितने गुंडे डाकू सब परिचित हैं कि कुछ करेंगे तो हम उड़ जाएंगे। वो सब चुप हैं, बिलों में घुसे हुए, कोई बदलना चाह रहा है और कोई मोने योगी ने बोला है बदल जाओ, सुधर जाओ, ना ऊपर जाओ। इसलिए कोई डर, किसी को डर नहीं है, ना लड़की को, ना लड़का को, ना साधु को। वो कह रहा सत्य बोलो, सत्य करो, उसको कोई आंच नहीं आने देगा योगी, और मुझे कोई डर नहीं है किसी बात का। तो आपको कैसा लगा मित्रों ये महाराज जी का बात, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आए खबरों के लिए बने रहे पहले भारत न्यूज़ के साथ। मैं मनीष चौरसिया, जय हिंद, हर हर महादेव।